वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम समझेंगे द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी द्विआधारी संक्रिया के आलोक में हम क्रम विनिमय, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम को समझेंगे। अब आप देख रहे हैं द्विआधारी संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन। ये शब्द एक बड़ा भारी भरकम लग रहा है और यदि हम एनसीईआरटी की किताब से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे तो वास्तव में लगेगा भी, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक आसान करके समझेंगे, थोड़ा आसान तरीके से। तो इसके लिए क्या करें, हम थोड़ा पीछे चलते हैं और पीछे चलते हैं अपने प्राइमरी स्कूल के दिनों में। वहाँ पर सभी ने क्या किया है, संख्याएं तो पढ़ी, शुरुआत तो वहीं की ना, क्लास फर्स्ट से हमने किया तो संख्याओं से शुरुआत की थी, 1 2 3 4, है ना, जीरो भी पढ़ा उसमें। अब ये जो नंबर है ये तो हमने बाद में पढ़ा ना कि ये नेचुरल नंबर होते हैं या ये होल नंबर होते हैं, पूर्णांक और वास्तविक संख्या, ये सारी चीज़ें हमने बाद में समझी, ठीक है। और जब हमने संख्याएं पढ़ी है तो संख्याओं के साथ में हमने योग मतलब जोड़ना, है ना, प्लस माइनस, ये सारा चीज़ें हमने समझा है। संख्याओं के साथ हमने क्या समझा कि हमने जोड़ना समझा, हमने अंतर, है ना, घटाना, गुणा और भाग, ये सारी चीज़ें हमने समझी, ठीक है। अब हमने कहा कि हमने संख्याओं के बारे में जान लिया है, हमने नेचुरल नंबर, पूर्णांक और रियल नंबर के बारे में हमने जान लिया। अब हम माना है यहाँ पर लेते हैं एक सेट लेते हैं, सेट भी हमने पढ़ लिया। सेट क्या है, समुच्चय। और आर ले लिया, आर किसका होता है, ये इसको हम बोलते हैं रियल नंबर का, सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें हमने ले लिया। और हमने रियल नंबर कोई दो रियल नंबर, दो संख्याएं ले ली, माना हमने यहाँ पर 3 ले लिया और 4 ले लिया। अब हम क्या करते हैं, 3 + 4, तो 3 + 4 हमने किया तो कितना आ रहा है, 7, है ना। 3 - 4, इसी प्रकार से 3 × 4, है ना, और 3 ÷ 4। तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर इन सब में, देखो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और इनका जो हमने संक्रिया की बीच में हमने कुछ भी किया, आप देखिए हमने यहाँ पर प्लस किया है मतलब योग है, यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर गुणा है और यहाँ पर क्या है, भाग। हमने कोई भी संक्रिया की दो संख्याओं के बीच में, है ना, दो नंबर्स को लेके हमने कोई भी संक्रिया की हो, ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास परिणाम आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, वास्तविक संख्या। ये भी वास्तविक संख्या है दोनों, और ये भी क्या आएगा, वास्तविक संख्या है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर दो नंबर है ना, तो ये दो हम बोलेंगे कि दो आधार हैं। तो ये भी एक प्रकार से हम बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है, ये द्विआधारी संक्रिया हैं जो हम पढ़ रहे हैं, योग, अंतर, गुणा और भाग, ये सारी क्या है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, वास्तविक संख्या के समुच्चय की बात कर रहे हैं, और उस पर हमने कुछ नंबर लिए हैं, तो उन नंबरों पर इसी को हम क्या बोलेंगे, द्विआधारी संक्रिया। तो द्विआधारी संक्रिया कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि हम ये सारी चीज़ें पहले से ही करते आए। लेकिन यहाँ इस लेक्चर में ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर हम इसको एक फलन के रूप में पढ़ रहे हैं कि द्विआधारी संक्रिया क्या एक फलन है। अब हम फलन की डेफिनेशन पर जाएं, तो फलन की डेफिनेशन क्या होती है कि फलन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, ये प्रांत है और ये क्या है, सह प्रांत है। प्रांत में कोई अभी माना एक्स है ना, ये डोमेन, प्रांत मतलब डोमेन, और ये क्या हो गया, कोडोमेन, है ना। तो हमने देखा कि प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए क्या होता है, सह प्रांत में कोई ना कोई अवयव क्या होगा, तो ये क्या हो गया, एक फलन हो गया, ठीक है। तो ये हम क्या बोलेंगे, ये प्लस है या माइनस है या मल्टीप्लाई है, ये सारे क्या है, ये फलन को निरूपित कर रहे हैं, ठीक है। अब फलन की विशेषता क्या होती है कि प्रत्येक का क्या होता है, एक जो क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो हम देखो 3 + 4,
3+4 का अद्वितीय ही इसका जो इमेज आएगा प्रतिबिंब होता है, तो 3+4 का हमेशा क्या आएगा 7 ही आएगा, या 3-4 हमेशा क्या आएगा -1 ही आएगा, पर चाहे कैसा भी हो जाए तो क्या ये होगा हमेशा -1। तो ये क्या हो गया द्विआधारी संक्रिया। हमने बोला योग भी क्या हो गया द्विआधारी हो गया, माइनस भी क्या हो गया अंतर भी क्या हो गया द्विआधारी, ये मतलब गुणा और भाग भी द्विआधारी ही है। ठीक। अब प्रश्न आता कभी कभी आपने देखा होगा कि संख्या, भाई जरूरी नहीं हम दो संख्याओं को जोड़ें, हम ऐसा भी कर सकते 3+4+5, तो आप बोलोगे ये तो 3 संख्या होगी, यहाँ तो 3 आधार हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि ये कितने भी हो, ये 2 हो 3 हो या 4 संख्याओं को जोड़ें घटाएं गुणाएं कुछ भी करें, लेकिन एक बार में जो तरीका होता है वो क्या होता है एक बार में हम 2 को ही जोड़ते हैं। तो 3+4 कितना हो गया 7, और उस कंडीशन में 7+5 कितना ये 12 आएगा। या तो ऐसा कर लें या फिर हम इन दोनों को जोड़ दें पहले, है ना, 4+5 9 और 3+9 फिर ये भी कितना आएगा हमेशा 12। तो एक बार में क्या हो रहा है ये 2 ही हो रहा। अब चाहे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक बार में हम 2 संख्याओं का ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी एक द्विआधारी संक्रिया ही है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा इसको, हमने बोला कि ये 3+4 लिए =7। अब हम 3+4 हम कोई भी नंबर ले लें, हाँ स्विच नंबर हमने माना ले लिया, कोई नंबर ले लिया ए और दूसरा हमने क्या ले लिया बी ले लिया। ठीक है। और हम बोलते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू क्या है आर। अच्छा अब ए बी बिलोंग्स टू आर होगा तो ए प्लस, अगर हम प्लस की बात कर रहे हैं तो ये अच्छा पहले हम इसका जो है कार्तीय गुणन निकालते हैं। इसको जो हम 3+4 हमने लिया ना, तो हम ये दोनों ही आर के हैं, तो हम इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं r×r, या हम यहाँ पर a+b की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम बोलते हैं कि ये इसको तब लिखते हैं हम ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये क्या हो गया कि ए बिलोंग्स टू आर और बी बिलोंग्स टू आर। अब हम इसमें कोई द्विआधारी संक्रिया, माना हम योग के लिए इसको कर रहे हैं, हमने बोला ना कि योग भी क्या है एक द्विआधारी संक्रिया है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ इसका जो ये बनेगा क्रमित युग्म बनेगा वो क्या बनेगा ए बी, और क्रमित युग्म मतलब इसमें क्या हो रहा है ये एक कार्तीय गुणन हो रहा है, तो ए बी बिलोंग्स टू r×r, अर्थात क्रमित युग्म ए बी बिलोंग्स टू r×r से यदि हमें क्या मिल जाए कि a+b ऑल्सो बिलोंग्स टू r, तो हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर ये भी एक द्विआधारी संक्रिया को ही निरूपित कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात होगी कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो इसका जो प्रांत बनेगा किस केस में द्विआधारी संक्रिया, तो हमने क्या देखा कि ये कार्तीय गुणन जो है कोई भी 2 नंबर ले ले उनका जो कार्तीय गुणन है, माना यदि हम ए और बी की बात कर रहे हैं तो ए बी, देखो यहाँ पर क्या है ए बिलोंग्स टू आर और बी बिलोंग्स टू आर, दोनों के लिए r×r क्या हो जाएगा कार्तीय गुणन ए बी, और जो इसका जो ये आएगा हमारे पास इमेज प्रतिबिंब आएगा, और यदि हम इसको योग के लिए कर रहे हैं, माना हम इसको किसके लिए कर रहे हैं फलन, हमने बोला कि फलन क्या है प्लस है, तो हम इसको योग के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a+b, तो हम देखेंगे a+b क्या हो जाएगा ये भी r का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मतलब ये r×r से जो ये फलन प्लस है, जो प्लस है वो किससे बन गया r×r से, किस में बन गया ये r में बन गया, है ना। यहाँ पर ये जो प्लस है ये क्या बन गया r×r से r में। देखो अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि फलन f होता है भाई, लेकिन हमने कुछ जगहों पर g भी लिया तो हम प्लस भी तो ले सकते हैं, है ना, लेकिन हमने बोला कि ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, या भाग भी हो सकता है, या इसमें अन्य कोई नियम भी हो सकता है। तो हम ऐसा जो कुछ ऐसा ले ले जो सब जगह काम है, तो उसके लिए हम लेते हैं स्टार, क्या लेते हैं एक स्टार, और स्टार जब हम ऐसे लिखेंगे, और भाई हमने बोला जो चिन्ह था उसकी जगह पर हमने स्टार लिया, समुच्चय माना हमने क्या ले लिया ए ले लिया, और उस समुच्चय ए में कोई 2 अवयव हमने क्या ले लिए, माना x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू a। तो अब हम इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं स्टार मतलब फलन स्टार a×a से a में। अब इसके जो अवयव हैं वो क्या है भाई, a में x भी a में है और y भी
ए में है तो हम बोलेंगे एक्स वाई, ठीक है, और एक्स वाई किसका अवयव है, ए क्रॉस ए। और इससे यदि हमें क्या मिल जाए कि हमने बोला अब यहाँ पर जो ये स्टार है ये क्या हो सकता है, या तो ये प्लस हो सकता है या ये माइनस हो सकता है ना, या कुछ, तो हमने कहा कि ये जो है एक्स स्टार वाई, और ये भी किसको बिलोंग करता है, ए को बिलोंग करता है ना, और ये अद्वितीय है, तो ये क्या हो जाएगा, किसको बता रहा है, द्विआधारी संक्रिया को निरूपित कर रहा है। इसकी जो डेफिनेशन एनसीईआरटी के अनुसार, जो अगर हम बुक के अनुसार देखेंगे तो वो है वही जो बात हमने अब तक पढ़ी है। अगर हम इसको पहले ही पढ़ लेते तो हमें थोड़ा समझने में थोड़ा जटिल लगता, लेकिन जो हमने समझ लिया है अब हम इसको डेफिनेशन को देखेंगे तो क्या होगा, हमें थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा। तो यह है किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया, देखो समुच्चय ए में बता रहा है ना, द्विआधारी संक्रिया स्टार, अब संक्रिया स्टार लिखते माना या एफ भी लिखा हुआ हो सकता था, ठीक है, तो स्टार एक फलन है, और फलन किससे, एक फलन स्टार ए क्रॉस ए से ए में है। अर्थात अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ इसका ए क्रॉस ए क्या है, ये इसका प्रांत को बताता है, और ये ए जो है इसके शह प्रांत को बताता है, ठीक है। और ये बोल रहा है हम स्टार ए बी को ए स्टार बी द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। अर्थात यदि ए बिलोंग्स टू ए, बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, और इसमें इस पर जो क्रमित युग्म बनेगा वो हो जाएगा ए बी, तो ए बी किसका अवयव हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ए क्रॉस ए का। अब यहाँ ध्यान देंगे ये ए बी है, तो जब हम फलन हमने पहले पढ़ा होगा तो फलन के केस में हमने पढ़ा होगा ये ए तो डोमेन से होता था और बी किससे होता था, कोडोमेन से, अर्थात बी इमेज होती थी इसकी और ए जो है प्री इमेज पढ़ती होती थी। लेकिन इस केस में जब हम द्विआधारी संक्रिया में पढ़ रहे हैं, क्योंकि दो आधारों में, तो ये ए बी पूरा एक क्रमित युग्म, पूरा एक जो अवयव है ये किसका, ए क्रॉस है, और ये किसका है, ये डोमेन का है ये, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो यहाँ क्रमित युग्म ए बी है ये किसका है, ये डोमेन का है, किसके केस में, जब हम बाइनरी ऑपरेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इससे हमें क्या मिल जाता है कि ए स्टार बी किसका है, ये ए, जो इनका रिजल्टेंट है ए स्टार, ये किसको बिलोंग कर रहा है, ए, तो ये क्या है, ये एक द्विआधारी संक्रिया। तो द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार से हम दो कंडीशन बने, एक तो यही कंडीशन है कि ये ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, और फिर इससे क्या हो जाएगा, जो इनका कार्तीय गुणन ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, और ए स्टार बी क्या आ जाए, ए का अवयव हो। और नंबर दूसरा है कि क्या होना चाहिए, स्टार क्या होना चाहिए, एक फलन है, स्टार क्या है, एक फलन है। तो ये दो कंडीशन कोई संक्रिया पूरी करती है तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया है। अब जो हमने द्विआधारी संक्रिया पढ़ा है, अब इसका थोड़ा जो समझ और हमें क्लियर तब होगी जब हम क्या करेंगे, इस पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। तो जब प्रश्नावली करेंगे तो हमें वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हमने कहा था कि हम द्विआधारी संक्रिया पढ़ रहे हैं, तो हम उसके आलोक में हम पढ़ेंगे क्रम विनिमय, साहचर्य और तत्समक और प्रतिलोम को। तो क्रम विनिमय जैसे आपने पहले भी पढ़ा है ना भाई, जैसे हमने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबरों का जो योग है या उनका जो गुणा है या वो क्या होते हैं, वो क्रम विनिमय, मतलब जैसे 3 और 4 दो नेचुरल नंबर हैं, है ना, 3 और 4 है, इनका योग क्या होगा, 3 + 4 = क्या होता है, 4 + 3, यानी क्रम बदलने से भी वही। तो कोई भी उसी प्रकार से कोई द्विआधारी संक्रिया, अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर हमेशा प्लस ही हो और हमेशा नेचुरल नंबर पे ही परिभाषित हो, ए और बी हमेशा एन के ही मेंबर, आर भी हो सकते हैं, जेड भी हो, लेकिन यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो ए स्टार बी बराबर यदि बी स्टार ए होता है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, द्विआधारी संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है, ठीक है। उसी प्रकार से साहचर्य के लिए ए स्टार बी ब्रैकेट में है ये, और स्टार सी = क्या, ए स्टार और फिर ब्रैकेट में बी स्टार सी है, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए यदि है तो हम बोलेंगे क्या है, साहचर्य।
ठीक है, अब हम आते हैं तत्समक। तत्समक से हम परिचित हैं, मतलब आइडेंटिटी। और जब हम योग के तत्समक अलग होगा, गुणन का तत्समक अलग होगा किसी द्विआधारी संक्रिया के लिए भी, क्योंकि द्विआधारी संक्रिया केवल योग और गुणा तक ही सीमित नहीं है, उससे आगे भी है ना। हम गुणा में हमने जैसे कहा कि माना हमने 5 गुणा 1 कितना होता है 5, और 1 गुणा 5 कितना होता है, ये भी 5। तो गुणा के लिए हम क्या देखते हैं कि एक जो होता है वो क्या होता है, तत्समक अवयव होता है। अच्छा, योग की बात कर रहे हैं तो योग में अगर हम देखें तो योग के लिए 5 धन 0 भी 5 होता है, और 0 धन 5 भी कितना होता है 5। तो योग का तत्समक अगर हम जेड की बात करें, ये जेड के लिए 0 होता है। हाँ, अगर हम इसको एन की बात करते हैं, अगर हम यही बात एन में, तो एन में तो 0 होता ही नहीं है ना। एन मतलब नेचुरल नंबर, एन में जो है 0 तो उसका अवयव ही नहीं है, तो एन में तो योगात्मक तत्समक का अस्तित्व ही नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम किसी द्विआधारी संक्रिया पे बात कर रहे हैं, तो द्विआधारी संक्रिया कोई स्टार मतलब फलन स्टार ए क्रॉस ए से ए में किसी ई, अब इसको यहाँ पर ई, यहाँ पर जो आइडेंटिटी फलन है कहाँ पर द्विआधारी, उसको ई के द्वारा दिखाएंगे। ई बिलोंग्स टू ए तत्समक होगा यदि, इसको हमने समझाया था आपको अभी, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तत्समक। अब यदि किसी द्विआधारी संक्रिया में तत्समक का अस्तित्व है तो उसका क्या होना चाहिए, प्रतिलोम का भी, है ना। भाई हमने कहा कि जैसे हमने अभी 5 गुणा गया 1 पढ़ा, इसका तो क्या हुआ 5। तो ऐसी क्या चीज़ है कि हम 5 में गुणा करें, अगर हम रियल नंबर, तो 5 में अगर हम 1/5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तत्समक आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो इस जो 1/5 है, इसको हम 5 का क्या बोलते हैं, प्रतिलोम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी किसी द्विआधारी संक्रिया में यदि ए स्टार बी बराबर क्या आता है, तत्समक आता है, बराबर बी स्टार ए, तो इस केस में बी को हम क्या बोलेंगे, ए का प्रतिलोम, और इसको डिनोट करेंगे बी बराबर 1/a बराबर ए इनवर्स। ठीक है, तो ये था हमारा द्विआधारी संक्रिया और उस पर आधारित कुछ और संक्रियाएं। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हम अगले इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।